परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं और एक शुभ अवसर आपने दिए इस दिन के लिए। आज एक गुड फ्राइडे क्यों गुड है, क्यों शुभ है? क्योंकि इस दिन को आपने सारे संसार की दुख कष्ट पापों को अपने देह पर लेकर बलिदान दिया और हर एक लोग आपको निर्दोष को दोषी करार देकर क्रूस पर चढ़ा दिए। धन्यवाद देते हैं हमारे अपराध और गुनाहों के लिए जो आपने बलिदान दिया। धन्यवाद देते प्रभु यीशु, तेरी दया और तेरी कृपा के अनुसार हम बुराई करते हैं। तेरी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में दुर्ग बातें कर कि हम तेरी क्रूस की मृत्यु की गहराई को समझ सके और उसको मनन कर सके, स्मरण कर सके। आप हमारे हृदय और कानों को खोलिए पिता। आपकी क्रूस से जो बातें, क्रूस से जो सामर्थ्य, उसको हम समझ सके। धन्यवाद देते तूने यायर की बेटी को जिंदा किया, तूने लाजर को जिंदा किया, तूने 38 साल बीमारी को ठीक किया, तूने 12 साल से बह रहे लहू उस लड़की के, उस औरत के शरीर को ठीक किया। तूने उस पापिनी स्त्री को क्षमा किया, तूने उस लकवे के रोगी को चंगाई किया और उसकी पाप क्षमा किया। धन्यवाद देते प्रभु यीशु, तो इस तरह के काम किया जो कोई नहीं कर सकता। तो बड़ी हमको सिद्ध किया और तो हर एक मनुष्य के लिए क्रूस पर बलिदान हुआ। ये हमारी ओर से नहीं बल्कि कोई पिता का इच्छा को तूने पूरी की। धन्यवाद देते, धन्यवाद देते। परमेश्वर पवित्रता की मांग करता है और उसकी मांग को तूने पूरा किया। इंसान की ओर से कोई भी पवित्र नहीं था जो परमेश्वर की पवित्रता को भरपूर कर सके। आप स्वर्ग छोड़कर इस धरती पर उतर आए और आपने पिता की पवित्रता को प्रकट करने के लिए आपने पवित्रता जीवन दिया और पवित्र बलिदान हो गया। इसलिए पिता को ग्रहण है, आप जो कोई तेरा नाम लेता उद्धार पाता और पवित्रता में प्रवेश करता है। धन्यवाद देते प्रभु यीशु, प्रत्येक हृदय आत्मा से आप बातें करो तेरी दया और तेरी कृपा के अनुसार। धन्यवाद देते, तू राजाओं का राजा, तू प्रभुओं का प्रभु। प्रत्येक लोगों से तू प्यार करता है, हर प्रकार के लोगों से तू व्यक्तिगत प्रेम रखता है और उनको बचाने के लिए तूने हर एक कार्य को पूरा किया। प्रभु यीशु हम धन्यवाद देते, धन्यवाद आपकी इस धरती पर के जीवन को खाने के लिए तरसते रहे, आप प्यासे रहे, आप लोगों की निंदा से, आप लोगों का दुख कष्ट है, फिर भी आप स्थिर रहे, पवित्रता में बने रहे। प्रभु यीशु तेरी महिमा कर, जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, सारा आदर सारा महिमा आपको दे देते। धन्यवाद देते इस दिन को, इस समय में परमेश्वर अभिषेक करोगे तेरी दया और तेरी कृपा के अनुसार, तेरी आत्मा और सच्चाई के साथ आज हम तेरी स्तुति महिमा कर सकें। आप प्रत्येक हृदय आत्मा से बातें करो। धन्यवाद देते प्रभु यीशु, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, दयालु और करुणामय परमेश्वर। धन्यवाद, अभिषेक करोगे प्रत्येक भाई बहन, प्रत्येक कलीसिया के परिवारों के लोग। धन्यवाद देते जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, तो हमारे बीच में मौजूद है, तो हमारे पापों को क्षमा किया, तो हमारे दर्द को अपने ऊपर लेकर क्रूस पर बलिदान, हमारी प्रति जो परमेश्वर की क्रोध था उसको तूने ठंडा किया। इसके लिए हम धन्यवाद देते। धन्यवाद पिता से हमें मिला है। धन्यवाद करते परमेश्वर, प्रत्येक मन और हृदय से आप बातें करना पड़े। यीशु मसीह आपकी आत्मा के द्वारा, आपकी लहू की सामर्थ्य के द्वारा बातें करें। यहाँ पर हर एक भाई बहनों के लिए, उनकी योजना के लिए, उनके उद्देश्य के लिए आपने क्रूस पर जीवन दिया। हम उस उद्देश्य को समझ सकें कि आपने क्रूस पर क्यों जीवन दिया और तीसरे दिन मरे मुँह से जी उठाए। इस बात को हम समझ सकें, हमारी समझ को खोल दे प्रभु यीशु। धन्यवाद, अभिषेक करो प्रत्येक भाई बहन, तेरी स्तुति महिमा करो।
यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मन से उसकी आराधना करें। वो जीवित परमेश्वर है, वो सच्चा और अनुग्रहकारी परमेश्वर है, पवित्र पराक्रमी सर्वशक्तिमान परमेश्वर, दयालु और कृपालु परमेश्वर। धन्यवाद देते इस दिन के लिए। ये सबसे बड़ा दिन है पिता, जो पूरे मानव जाति के लिए, पूरे दुनिया के लिए, हर एक जाति, हर एक धर्म के लिए उन्हें क्रूस पर बलिदान, वो आखिरी बलिदान था। धन्यवाद देते। पक्षी या भेड़ बकरी से तू प्रसन्न नहीं हुआ, परंतु तेरे प्रिय पुत्र की बलिदान से खुश हुआ। प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते हैं पिता की इच्छा को पूरी करने के लिए, हमारी अधर्म को क्षमा करने के लिए, हमारे लिए दुख सहा, हमारे लिए क्रूस उठाया, हमारे लिए कोड़े खाए, हमारे लिए निंदाएं सही और हमारे लिए क्रूस पर चढ़ गए। इसके लिए प्रभु तेरी महिमा कर। धन्यवाद दे, सच्चे दिल से, सच्चे मन से तेरी आराधना कर। कहिए हालेलुया। धन्यवाद देते यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। जीवित परमेश्वर, धन्यवाद देते हमारे लिए क्रूस पर लहू बहाया, हम लोग उससे प्रेम किए जब हम गुनहगार, जब हम बुराई में फंसे हुए। धन्यवाद देते परमेश्वर, तेरे पवित्र लहू के लिए धन्यवाद देते। सारी
धन्यवाद देते, धन्यवाद देते जो हमें दंड की देने के बजाय तू हमें प्यार दिया, तू हमें मृत्यु की देने बजाय तू हमें जीवन दिया, हमारे पापों की गुनाह सजा देने के बजाय तू सजा को उतार दिया। इसीलिए प्रभु तेरी महिमा कर, धन्यवाद अभिषेक कर प्रत्येक भाई बहन, तेरी इच्छा, तेरी उद्देश्य, तेरी योजना लोगों को भाई कर देता, आपकी राज्य के मकसद को समझने में मदद करो। धन्यवाद धन्यवाद इस समय अपने हाथों को उठाए प्रभु की आराधना करें। हालेलुया, परमेश्वर तेरी महिमा जीवित करा करी परमेश्वर, प्रेज़ यू लॉर्ड, तेरी महिमा और परमेश्वर, तेरा कष्ट, तेरा दर्द, तेरे दुख कौन सह सकता है? परमेश्वर धन्यवाद देते, ये सब तूने हमारे लिए सहा और दुख उठाया, कष्ट, दर्द, सारी चीज़ों को अपने शरीर में तूने विश्वासघात करने पर भी चुन रहा। परमेश्वर आप सहायता करो, अभिषेक करो, प्रत्येक हृदय करो, धन्यवाद बातें करो पिता, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। गुड इवनिंग एवरीवन, प्रेयर का बहुत स्वागत है। आगे परमेश्वर की आराधना के लिए जोरदार ताली बजाते हैं। आज हमारी सभा में कोई पहली बार आए तो परसों रेजोल्यूशन संडे में सभा लगेगी यहाँ पे गाइडेंस पब्लिक स्कूल में और आप लोग आ सकते हैं, सही भाई बहनों को ला सकते हैं। रविवार को पुनरुत्थान का रविवार है और इन्विटेशन रविवार, अपने दोस्तों को, अपने लोगों को बुला सकते हैं। यीशु मसीह उस दिन जी उठा, तीसरे दिन, और बहुत तेज रहा, तीसरे दिन जी उठा, और उस दिन हम लोग जानते पॉडकास्ट करते हैं, आप सभी लोगों को थोड़ा कुछ ना कुछ लेकर आ रहे हैं, और 3 चीज़ और कोई कुछ हेल्प करना चाहते हैं, जो भी हो, वो भी अभी तक आया नहीं, तो जो भी नाम, जो भी ला रहे हैं आप लक्ष्मी जी को नाम दे दीजिएगा, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए सभा के लिए प्रार्थना करते हैं। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर पिता, आज यहाँ पर तेरे पास प्रत्येक भाई बहन आए हैं, उससे सुनना चाहते हैं। प्रभु यीशु, क्रूस के दर्द को देखकर हर कोई भावुक और दुखित हो जाता है, पर उस दर्द को, उस दुख को, उस बलिदान को समझ नहीं पाते हैं। कई बार मसीहियत लोग मसीह को धोखा देते हैं, जैसे हम बाइबल में कई सारे लोगों को लिखते हैं। प्रभु यीशु, हम धोखेबाज नहीं, बल्कि हम तेरे प्रेम में, तेरे अनुग्रह में, तेरे उद्देश्य में हम बढ़ सके, क्योंकि तू हमारी दुख, हमारी पाप, हमारी दंड सब कुछ अपने ऊपर लेकर तो बलिदान है। इसलिए प्रभु तेरी महिमा करते, जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, धन्यवाद देते, तेरी स्तुति महिमा करते हैं। अभिषेक कर इस समय प्रत्येक हृदय आत्मा से बातें करना पड़ता, इस सभा के हम धन्यवाद दें। प्रभु यीशु आत्मा को जीतने के लिए, नरक से लोगों को बचाने के लिए, शैतान की बंधन से उनको आज़ाद करने के लिए आपने क्रूस पर बलिदान, और पिता की इच्छा को पूरी करने के लिए, वचनों को पूरा करने के लिए आपने क्रूस पर बलिदान। धन्यवाद देते प्रभु यीशु, धन्यवाद देते, जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, सारा आदर, सारा महिमा तुझे देते।
धन्यवाद देते इस दिन अभिषेक करो इस सौभाग्य को, यीशु मसीह के नाम से मांग करो, आमीन। किसके लिए मेरे लिए
प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों के साथ आखिरी भोज कर दी। और उसी समय आप देखेंगे मरकुस का 14 अध्याय में जैसे बताया गया कि यीशु मसीह जानता था उसको कोई धोखा देगा और उसने धोखा दिया। तो आज हम लोग कुछ बातें देखेंगे मसीह की मृत्यु, उसकी गहराई में, उस मसीह की मृत्यु और उसकी गहराई में। ओके, और उससे पहले कुछ बातें जो हम लोग देख सकते हैं ना, कुछ बातें जो परमेश्वर की पवित्रता मांग करती है। परमेश्वर की पवित्रता मांग करता। परमेश्वर कभी भी बुराई से समझौता नहीं कर सकता। दूसरी बात हम देख सकते हैं मसीह की इच्छा ना, मसीह की इच्छा वो परमेश्वर की, क्योंकि परमेश्वर को इस धरती पर बलिदान नहीं चाहिए, हम बलि, पाप बलि या दोष बलि नहीं चाहिए, क्योंकि वो सब दूषित हो गया और लोग उस ठीक से नहीं दे रहे थे। और आप देख सकते हैं वचन को पूरा करने के लिए और हमारे पापों के लिए, शैतान का नाश करने के लिए, ये कई सारी चीजें हैं जो यीशु मसीह इस धरती पर उसने किया और कार्य को पूरा किया। मैं कुछ बातें और देना चाहता, इस्तेमाल करना चाहता हूँ, सिंपल सा वर्ड, और वो वर्ड है धोखा। आपने कभी धोखा खाया? हाँ, कोई बोलेंगे भी नहीं। धोखा तो हम सभी लोग खाए ना, और हम देख सकते हैं इसमें एक बात है मरकुस का 14 अध्याय, ओके, मरकुस का 14 अध्याय। गुड फ्राइडे का कुछ बातें मैं बताना चाहता हूँ किस तरह से मरकुस का 14, अगर आप पढ़ेंगे, मैं पूरा नहीं पढ़ रहा हूँ, ठीक है, 14 अध्याय 12 से लेकर 26 वचन में, मसीह के प्रेम के माध्यम से मैं विश्वासघात दर्द को काबू पा सकता हूँ। मसीह के प्रेम के माध्यम से मैं विश्वासघात दर्द से मदद पा सकता हूँ ना, यीशु मसीह का प्रेम से। इसलिए एक बात जो हम कह सकते हैं कि हमारी जो विश्वासघात होने से क्या होता है, हम लोग सब कुछ त्याग देते, निगलेक्ट करते हैं उन सब चीज़ों ना, और हम प्रभु यीशु मसीह को भी देखते हैं, खुद हमारा परमेश्वर जिस पर हम भरोसा करते हैं वो भी धोखा खाया और विश्वासघात किया गया उसके साथ। ओके, एक बार नहीं, कई बार हुआ, हाँ कई बार हुआ। और अगर कोई एक जन पढ़िए मन को, ये पहला कोरिन्थियों का 11 अध्याय 23 और 24 वचन, पहला कोरिन्थियों का 11 अध्याय 23 और 24 वचन। मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु मसीह ने जिस रात वह पकड़वाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण में यही किया करो। ओके, सब उसकी स्मरण में हम लोग करते हैं जो भी कुछ करते हैं। ओके, और मरकुस का 14 अध्याय 43 से लेकर 15 तक अगर हम देखते हैं, यहाँ पर कुछ बातें यीशु ने 3 वर्ष तक अपने शिष्यों से प्रेम किया, 3 वर्ष तक प्रेम किया और उन्हें शिक्षा दी। 3 साल तक
उनसे प्रेम किया और उन्हें शिक्षा दी, सिखाया। क्या चीज सिखाया? हर एक चीज। 3 साल तक। आज हम लोग 6 साल 8 साल कुछ नहीं समझ पा रहे। हाँ, मैं बहुत पुराना विश्वासी हूँ। कितना साल से प्रभु में? कितने साल? वो तो 12-15 साल हो गए। बस 12-15 साल से घर से चर्च जाना, चर्च से घर जाना। 3 साल तक यीशु मसीह ने सिखाया, उसमें से फिर भी हम लोग तो कुछ भी नहीं। सोचिए, 3 साल तक सिखाने के बावजूद भी इंसान धोखा दे सकता है। कंटिन्यू 3 साल सिखाया यीशु मसीह ने, प्रेम किया और सिखाया, फिर भी वे उसकी गिरफ्तारी में, गिरफ्तार जब हुआ यीशु मसीह का, क्या हुआ? सब मुकर गए, जैसा कि कोई अन्य लोगों ने भी किया था, जिन्होंने कभी उसकी सराहना की थी, जो एक दिन उसके साथ बहुत अच्छा से बातचीत किए थे, बहुत बढ़िया उसका तारीफ किए थे ना, और वो लोग भी एक दिन मुकर गए। सब के सब, कोई भी नहीं था, सब के सब मुकर गए। 3 साल तक सिखाने के बावजूद भी जब वो पकड़ा गया, आज कौन किस पर भरोसा रख सकता? सोचिए, कोई भी साथ नहीं। आज अगर आपके लिए कोई कुछ करता है तो बड़े बड़े बातें करते हैं दिन रात में, मैंने ये किया, मैंने वो किया, पर जब मुसीबत आता है वही लोग कहते हैं अब नहीं करो, अब बहुत हो गया। यीशु का अनुसरण करने वालों में से विभिन्न कारणों से उसे धोखा दिया। कई अलग अलग कारण था उसको धोखा दिया। यहूदा चांदी के 30 टुकड़ों के लिए यीशु के स्थान का खुलासा किया। 30 सिक्के के लिए चांदी के, और पूरा खोल के रख दिया यीशु के बारे में। सोचिए ना, पतरस ने डर के मारे उसका इनकार किया। डर के मारे पतरस ने उसका इनकार किया 3 बार। नहीं, पतरस ने इनकार कर दिया। और हम देख सकते हैं भीड़ ने इसके बजाय बरअब्बा नामक एक विद्रोही को रिहा करने के लिए फैसला किया ना। एक विद्रोही इंसान को बोला क्रूस, यीशु को क्रूस पे चढ़ा दो। पर यही लोग, यही भीड़ 5000 लोगों को जब खिलाया तो थे, यही भीड़ जब लाजर को जिंदा किया थे, यही भीड़ जब यीशु मसीह पहाड़ी उपदेश दे रहा था तब थे। अब वो भी वही भीड़ आज कहते कि बरअब्बा को छोड़, जो विद्रोही कारी है, जो खूनी दरिंदा है, उसी को छोड़ दो और यीशु को क्रूस पे चढ़ा दो। ये सब है जो ना एक धोखा देने वाले लोग। विश्वासघात कई सारे रूप में हम देख सकते हैं, आ सकता है, अलग अलग तरीकों से आ सकता है। इसका वजह ना हमारी मसीह के साथ, मसीह के कार्यों को समझना, समझ की कमी के कारण होता है विश्वासघात, और कुछ नहीं। अगर हम परमेश्वर की प्रेम और परमेश्वर की कार्यों को देखेंगे, ध्यान से स्मरण करेंगे कार्यों को, तो कभी भी आप धोखा देने के लिए सोचेंगे नहीं ना। इसीलिए जरूरी है कि हम लोग को समझना, धोखा एक नासमझ
इंसान को ही ये होता है। कई बार उसको समझाने के बावजूद भी वो समझता नहीं और उसका परिणाम भुगतना पड़ता है बहुत सारे लोगों को। सिर्फ एक इंसान के कारण जब यीशु मसीह कहा लोगों से ना, मरकुस का अगर 14 अध्याय 12 से लेकर आगे थोड़ा पढ़िए, मैं पढ़ता हूँ। अब हमेरी रोटी के पर्व के पहले दिन, जिसमें से फसह का बलिदान करने थे, उसके चेलों ने उनसे पूछा, वो कहाँ, तो क्या चाहता है कि हम जाकर तेरे लिए फसह खाने की तैयारी करें? ये यहाँ पर सुनिए। 17 वचन देखिए। जब सांझ हुई तो वह 12 के साथ आया। अब बैठे भजन कर रहे थे तो यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुम में से एक जो मेरे साथ भजन कर रहा है मुझे पकड़वाएगा। उन पर उदासी छा गई और वे एक एक करके उससे कहने लगे, क्या वह मैं हूँ? उसने उनसे कहा, वह 12 में से एक है जो मेरे साथ थाली में हाथ डालता है। और आप देखेंगे यहूदा यीशु के साथ थाली में हाथ डालता है और उसी समय वो निकाल गया ना। सोचिए थोड़ी समय, ये एक व्यक्तिगत रूप से परमेश्वर के साथ हमारा संबंध है, जो हम ना लोगों के साथ हम यहाँ पर भी किस तरह एक मसीह जो होते हैं वो धोखा नहीं देना चाहिए। अगर आप परमेश्वर में आए हो, आप आत्मा हो, आपको नया जीवन मिला, तो आपको समझना होगा कि परमेश्वर के लिए क्या है। सोचिए थोड़ी समय के लिए लाजर के बारे में सोचिए, यायर की लड़की के बारे में सोचिए, 12 साल के लोग रहते हुए उस औरत के बारे में सोचिए, उस औरत के बारे में सोचिए जो गांव वाले सब पकड़ के लेकर आते हैं यीशु के पास, उस भूत प्रेत ग्रस्त आदमी के बारे में सोचिए जो यीशु ने किया। तो आपके घर में भी तो यीशु कुछ किया है, तो कैसे पॉसिबल है मैं उसको धोखा दूं? जब मेरे लिए मेरे परिवार में शांति ला सकता, तो मैं कैसे उसको धोखा दे सकता? जो इंसान मेरे शांति के लिए है, जो इंसान मेरे लिए प्रार्थना कर रहा है, जो इंसान मेरे लिए दौड़ के आ रहा, और उसी इंसान को मैं धोखा दूं, कैसे मन कर सकता है? वो इंसान कर सकता है जो इंसान सांसारिक है और जो इंसान परमेश्वर की ध्यान करता है। इसीलिए आपको मुझे समझना, और आप अभी मैं कुछ बातें और भी मैं बताना चाहता जो हम लोग देख सकते हैं। मसीह की मृत्यु की गहराइयों में थोड़ा झांकिए, थोड़ा सोचिए, कौन मसीह की मृत्यु की गहराई को नाप सकता है? आप नाप सकते हो? बताइए, नाप सकते हैं उसकी मृत्यु की गहराई? नाप सकते हैं हम उसकी मृत्यु की कितनी गहराई है? कोई नहीं नाप सकता। इंसान मेरा क्या बिगाड़ सकता है जो मेरे लिए वो क्रूस पर चढ़ गया? इसलिए यीशु मसीह कहता है, उनसे डरो मत जो शरीर को घात करते, उनसे डरो जो आत्मा और शरीर को दोनों को नरक पहुंचा सकते। कौन मसीह की मृत्यु की गहराई को नाप सकता है? इब्रानी का 12 और वचन 2, उसकी मृत्यु के दुख उठाने पर ध्यान करें, उसकी मृत्यु के दुख उठाने पर ध्यान करें। क्रूस का दुख सहा उसने, क्रूस का दुख, प्यारे भाई बहनों, क्रूस का दुख ये साधारण दुख नहीं, ये एक छोटा बेटा कांटा चुभना नहीं है। क्रूस की दुख, श्रापित, बदनामी, वो दुख सहा। सोचिए ना, जब यीशु को पकड़वाया गया तो कोई नहीं चले,
सामना कर सकते थे, पर किसी ने नहीं किया, कोई भी नहीं। क्रूस की दुख साधारण दुख नहीं। आपको सिर्फ थोड़ी समय ऐसा मैं कहूँ, हाथ आधा घंटे तक आप हाथ ऐसे उठा के रखो, जमीन पे खड़े रहकर उठा के रखो, वो तो क्रूस के ऊपर था, वो तो क्रूस के ऊपर था। उसकी दुख वो आप और मेरे दुख था। वचन कहता है, विश्वास का कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे खड़ा था, उसके आगे एक आनंद था कि इस मृत्यु के बाद मैं सभी को उस मौत से बचा सकता हूं जिससे वो डर रहा है। वो जानता था और उसके बाद उस महिमा में उनको लाऊंगा जिसके लिए मेरे पिता ने तैयार करके रखा। और वो चाहता था कि हर एक मनुष्य यीशु का नाम लेकर उठाता है। कहता है, लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिने ओर जा बैठा। क्रूस का दुख सहा, लज्जा की कोई भी बात चिंता नहीं किया उसने, कुछ भी बात चिंता नहीं की। आज लोगों को लज्जा आ जाता है। मैं देखा लोगों को बाइबल उठा के, परमेश्वर आपसे इतना प्रेम करता है कि वो आपकी दुख कष्ट सब कुछ आपके लिए क्रूस पर चढ़ उसके बारे में सोचिए, थोड़ी समय ध्यान करिए, थोड़ी समय आप खुद ध्यान करिए इन सब चीजों के बारे में। आप बहुत सारी चीजों के बारे में ध्यान करते हैं, आप क्रूस के बारे में क्यों नहीं ध्यान करते? यीशु मसीह इतना जो दुख उठाए, उस दुख के बारे में, जो क्रूस की दुख है उसके बारे में क्यों नहीं ध्यान करते? हमें उसमें ध्यान करना चाहिए। आज अगर अरे वो आदमी ऐसा नहीं करना चाहिए, अरे पास्टर जी वो बहुत बेकार आदमी है, वैसा नहीं करना चाहिए था उसको, हम लोग इसके बारे में उसके बारे में कितनी बातें करते हैं। क्या आपने कभी उसके दुख के बारे में बात करते हैं ऐसे? नहीं। जैसे यहां से बाहर जाएंगे और बातें हम चालू कर देंगे, हमारी आदतें नहीं, हम उसकी दुख पर ध्यान नहीं करते। मैं कहता हूं आज उसकी क्रूस की मृत्यु के दुख के ऊपर सोचिए और ध्यान करिए। गुड फ्राइडे गुड क्यों है? आप और मैं आज गुड क्यों है ना? शुभ फ्राइडे कहते हैं, शुभ शुक्रवार। ये शुभ शुक्रवार क्या है? परमेश्वर आकाश और पृथ्वी बनाने वाला, हमारा विश्वास का करता, हर एक चीजों को दुख कष्ट अपना मेरा जो दुख और कष्ट था वो सब कुछ लेकर क्रूस पर चढ़ गया। और हम देख सकते हैं इब्रानी का 2 वचन में उसकी मृत्यु की सच्चाई पर मनन करिए। उसकी जो मृत्यु की सच्चाई है मनन करिए, तभी आप उसकी मृत्यु की गहराइयों को माप पाएंगे। हम मनन करते नहीं, इसलिए माप नहीं कर पाते। सब आ रहे हैं, मैं भी आ रहा हूं, सब कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूं, सब देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूं। पता है एक इंसान चलते चलते कुछ ऐसा कर रहा था, उसका कैच आया, ऐसा कैच आया, चलते चलते रोड कैच आ गया तो ऊपर ऐसा देखते रहा और उसके टेढ़ा हो गया गर्दन। जब गर्दन टेढ़ा हो गया तो दूसरा आदमी गया, वो भी देखने लगा, टेढ़ा हो गया, तीसरा चौथा पांचवा, ऐसा करते करते बहुत से लोग वहां पर इकट्ठा हो गए। तो सब ऊपर देखे और जिसको तकलीफ था वो चला गया अपना घर, मगर वहां पर बहुत से लोग टेढ़ा करके देख रहे। कई बार हम लोग भी वैसे ही, वो जैसा करता हम भी वैसा करते टेढ़ा। सच्चाई को जाने, यीशु की क्रूस की सच्चाई, उसकी मृत्यु की गहराई ना समझिए,
मृत्यु की सच्चाई पर मनन करिए, उसकी मृत्यु का स्वाद चाख लीजिए। यहाँ पर कहता है, देखिए क्या है, पर हम यीशु को जो स्वर्गदूतों से कुछ ही कम किया गया था, इब्रानी का 2:9, मृत्यु का दुख उठाने के कारण महिमा और आदर का मुकुट पहने हुए देखते हैं, ताकि परमेश्वर के अनुग्रह से वह हर एक मनुष्य के लिए मृत्यु का स्वाद चाखते। हर एक मनुष्य के स्वाद, मृत्यु का स्वाद उसने चाख लिया, इसीलिए सबके लिए उसने क्रूस पर दिया, सबके लिए, जो था, जो है और जो आने वाला, सबके लिए वो क्रूस के लिए स्वाद चाहा, सबको जीवन देने के लिए, सबको उस सच्चाई को बताने के लिए। अद्भुत है। और हम देख सकते हैं 2 कुरिन्थियों का 5:11 में उसकी मृत्यु की अनिवार्यता पर चिंतन करिए, उसकी मृत्यु की अनिवार्यता में चिंतन करें, पर चिंतन करें, वह हमारे लिए पाप बनाया गया। क्या कह रहा? वो निष्पाप है, वो पाप को जानता नहीं, वो समझता नहीं पाप के बारे में, कभी पाप के बारे में वो उसकी माइंड में भी नहीं आया। जो निष्पाप था, जो उसके बारे में नहीं जानता है, और उसी के लिए वो पापी बन गए, पापी बनाए गए। आप और मेरे पूरे जगत के लिए, हर एक मनुष्य के लिए वो पापी बनाया गया। समझ रहे हैं? वचन इस प्रकार कहेगा, जो पाप से अज्ञान था, अज्ञान का मतलब बिल्कुल उसको पता नहीं पाप है क्या चीज, नहीं मालूम, समझ रहे? पाप से अज्ञान, उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन गए। सोचिए थोड़ी सी, जो पाप को जानता नहीं वही उतर आता है और पापी बन जाता है। आप और मेरे पापों के लिए वो पापी बन जाता है, और वो हमारे लिए क्रूस पर चढ़ जाता है ताकि उसकी धार्मिकता हमें मिल जाए। कितनी अद्भुत बात है, नहीं? कौन कर सकता? आपके बदले में कोई जलेगा? मैं आपके बदले में जल जाता हूं, आप आग से बाहर आओ, बोलेगा कोई? कोई नहीं बोलेगा, कोई भी नहीं बोलेगा। प्रभु यीशु मसीह जलने के लिए तैयार हो, प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ गए ताकि वो हमारे पाप बनकर हमें पापों से दूर कर और धार्मिकता के। गलतियों का 2:20 में किया था, उसकी मृत्यु का प्रेम पर मनन करें, उसकी मृत्यु के प्रेम पर मनन करें, उसकी जो मृत्यु है उसके प्रेम पर मनन करें। इसीलिए पौलुस यहाँ पर कहता, उसने स्वेच्छा से अपने आप को हमारे लिए दे दिया, स्वेच्छा से हमारे लिए दे दिया। मैं पौलुस खूबसूरत, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये वचन, बहुत लोगों को ये वचन पसंद है और मुझे भी ये वचन पसंद है। कहता है, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, अब मैं जीवित ना रहा पर मसीह मुझ में जीवित है, और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को। व्हाट अ प्रेम, नहीं? क्या प्रेम! सोचिए, एक भगोड़ा इंसान, भटका हुआ इंसान, एक पापी इंसान एक मृत्यु के कगार पर खड़ा है, और वैसे हालात में कोई इस संसार में उससे प्रेम नहीं कर पाया, पर ऐसी हालात में प्रभु प्रेम किया, मेरे लिए क्रूस पर चढ़े।
जमानत का मतलब समझते? जमानत, बेल पे बाहर आना मतलब जानते? बेल पे बाहर आना ऐसा नहीं किया उसने पूर्ण रूप से हमारी सजा अपने ऊपर लिया और वो पूर्ण रूप से भुगतान किया। उसने बेल जमानत में हमें रिहा नहीं किया, उसने पूर्ण रूप से हमारी सजा को उठा लिया। इसको कहते हैं पूर्ण रूप से। समझ रहे? कई बार हम लोग सोचते हैं तो बहुत सारी चीजें, आज सोचते हैं दुनिया क्या होएगा, लोग कितना मुसीबत में पड़ रहे हैं, महंगाई बढ़ रही नहीं, आजकल लोगों की माइंड कैसे है ना, अलग अलग वातावरण में लोग जा रहे हैं, कितना कुछ सोचते हैं हम। न्यूज के बारे में सोचते हैं, लोगों के बारे में सोचते हैं, शहर के बारे में सोचते हैं, राज्य के बारे में सोचते हैं, देश के बारे में सोचते हैं, नहीं आपके आसपास के लोगों के बारे में सोचते हैं, कितना कुछ सोचते हैं। आप यीशु मसीह की मृत्यु के बारे में सोचते हैं, उसकी मृत्यु की गहराई को माप सकते हैं। ये प्रेम, सोचिए प्रेम उसका कैसा था। पापिनी स्त्री को जब सब लोग लेकर आए, सब लोग घेर लाए, सब लोग उस पर आरोप लगाए, रंगे हाथ इसको पकड़ा, मार डालेंगे इसको, हमारी व्यवस्था ये कहता है, हमारे समाज में ऐसा लिखा हुआ है। यीशु वहां पर खड़ा करता, जो निष्पाप को पहला बर्तन है। व्हाट अ प्रेम। लगवे रोगी को 4 लोगों ने उठा के लाया, उससे कहा तेरे पाप क्षमा। क्या प्रेम। लोगों ने उस पर भी सवाल उठाया, अरे पाप क्षमा करना सिर्फ परमेश्वर का अधिकार है, मैं हूं परमेश्वर। यीशु मसीह कह रहा है मुझे है पाप क्षमा करने का अधिकार है, मैं उससे प्यार किया, वो पापी से मैं प्यार किया, इसीलिए मैं कह रहा पाप से दूर रहे। उस औरत को क्या था, जा फिर से वो मत कर। 12 वर्ष से लहू बह रहे। परमेश्वर का प्रेम देखो, किसने मुझे छुआ, किसी ने तो छुआ, क्योंकि मेरे अंदर से सामर्थ गया है। किसी ने तो छुआ, वो डरते और कांपते हुए कहा मैंने प्रभु, जिस समय मैं आपको छुआ उसी समय मैं ठीक हो गया। हे पुत्री, तेरे विश्वास ने तुझे चंगाई दी। ये प्रेम है। 38 साल से पड़ा हुआ वो कुएं के पास निर्धारित समय पर पानी हिलने से नहीं पहुंच पा रहा। सोचिए, यीशु मसीह कहता, वहां पर पहुंच कर कहता है उठ, अपना बिस्तरा उठा घर जा। जब उसे दोबारा मिलता है, उसको कहता है फिर से वो काम मत कर। अद्भुत है। परमेश्वर प्यार करता है हम सभी लोगों से, हमारे पाप से घृणा करता है, हमारे पापों से प्रायश्चित करने के लिए उसने क्रूस पर बलिदान हमारे बदले में। आखिरी में वचन क्या कहता पौलुस, देखिए, जिसने मुझसे प्रेम किया वह मेरे लिए अपने आप को दे दिया। उसने अपने आप को दिया। प्रभु यीशु मसीह अपने आप को दे दिया, आप और मेरे लिए। आप व्यक्तिगत रूप से कह सकते, पौलुस यहाँ पर गलतियों के लोगों को कह रहा, व्यक्तिगत रूप से मैं कहता हूं वो मेरे लिए क्रूस पर बलिदान किया। आज जो मैं जीवन जी रहा हूं, ये मेरा जीवन नहीं, वो उसी का दिया हुआ जीवन। उसकी मृत्यु के स्वभाव को मन में स्मरण करें। मृत्यु के स्वभाव कैसे? गलतियों का 3 और वचन 13। मृत्यु के स्वभाव कैसा? स्मरण करें। वह हमारे लिए श्रापित बना। पहले हमारे लिए पापी बना, जो पाप से अज्ञान था वो हमारे लिए अब श्रापित। जो श्राप हम पर लगा था वो श्राप उसने ले लिया। सोचिए, गलतियों का 3:13 में कहता है मसीह ने जो हमारे लिए साबित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया। क्योंकि लिखा है जो कोई काट पर लटकाया जाता वह
व्यवस्था से हमें छुड़ाए और हमारी सारा श्राप अपने ऊपर लिया और वो क्रूस पर चढ़े। दूसरा कोरिन्थियों का 8 और वचन 9 में यहाँ पर हम देख सकते हैं उसकी मृत्यु के लाभों को याद करें। लाभों को, उसकी मृत्यु के लाभ आप और मुझे पहुंचा। अद्भुत, उसकी मृत्यु के लाभ क्या है ना, यहाँ पर अद्भुत बात है। उसने पाप क्षमा के लिए अपने जीवन उड़ेल दिया ताकि वह परमेश्वर की पूर्णता को हमारी गोद में उड़ेल सके। क्या समझे? यहाँ पर मैं जो बातें बता रहा हूँ आपको, उसने पाप क्षमा के लिए अपना जीवन उड़ेल दिया ताकि वह परमेश्वर की पूर्णता को हमारी गोद में उड़ेल दे। वाह, समझ रहे? यहाँ पर वचन इस प्रकार कहता, वो धनवान होकर भी कंगाल बना, धनवान होकर भी कंगाल बना ताकि आप धनवान हो। समझ रहे? उसने परमेश्वर की सारे धन आपकी गोद में डाल दिए। अद्भुत है। कहता है तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वह धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। गुड ना? ऐसा कौन कर सकता? कोई आपके लिए कोई कंगाल हो सकता है? आज हम देखते हैं संसार में बहुत सारे माँ बाप बच्चे को पढ़ाते हैं और पढ़ाने के बाद उसको शादी कराते हैं और पति हमेशा मांग करता है। कई बार हम देखते लोगों को आज बहुत सारे ऐसा शादी, बहुत सारे ऐसे परिवार मांग 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 के ऊपर जीवन जीते ना। कितने सारी चीजें जो आपको मुझे विचलित कर और देख सकते हैं। और तब उसकी मृत्यु के महान उद्देश्य को मत भूलिए। उसकी मृत्यु के महान उद्देश्य को मत भूलिए। वह इसीलिए था ताकि वह हमारे परमेश्वर के पास ला सके। पहला पत्रस 3:18। यदि तुम भलाई करने के लिए उत्तेजित रहो तो तुम्हारी बुराई करने वाला फिर कौन होगा? हमें अगर भलाई करने में उत्तेजित रहेंगे तो हमारी बुराई करने वाला कौन रहेगा? कोई भी नहीं। अगर मैं ठान लूं हर किसी के लिए भलाई करूं और मैं भलाई का जीवन जीऊं तो हमारी बुराई कौन करेगा? कोई भी नहीं। क्योंकि परमेश्वर भलाई करने वालों का साथ देता है। हम हमेशा इतने हम बुरे होने के बावजूद भी उसने हमारे लिए भलाई किया। कभी उसने बुरा नहीं किया तो कौन उसका विरोध? पूरी दुनिया उसका विरोध हुआ नहीं। वो परमेश्वर के उद्देश्य के अनुसार आया था। वो सब कुछ सहा ताकि आप और मैं उसका सामना ना करें, उन चीजों का सामना ना करें। मृत्यु का सामना करने के लिए नहीं कहता, वो कभी नहीं कहेगा। समझ रहे? इसीलिए बहुत जरूरी है हमें समझना यीशु मसीह की मृत्यु की गहराई में, उसकी मृत्यु की गहराई किसने मापा? कौन माप से? आप मुझे समझना और मापना, जानना। एक बात लास्ट में, दीवार पर कुछ इस तरह का अनुच्छेद लटकाया गया है। एक दीवार पर कुछ अनुच्छेद लटकाया गया था। मैंने यीशु से पूछा तू मुझसे कितना प्यार करता है? और यीशु ने उसके किले से छेदे हुए हाथों को फैलाते हुए कहा इतना, और वह मर गया। हाँ, यीशु ने हमसे इतना प्रेम किया कि उसने स्वयं को हमारे लिए दे दिया। इससे बढ़कर वो सब कुछ हमारे लिए। आज बहुत सारे लोग बहुत सारे दावा करते हैं, उनकी दावा परमेश्वर जो दावा करता है उसे पूरा भी करता है।
इसलिए हमें परमेश्वर के बारे में सोचना, ध्यान देना, ये सारी चीज़ों के विषय जरूरी जानना जरूरी। समझ रहे? हमें धोखा देंगे लोग, आएंगे आप धोखा खाएंगे, जैसे परमेश्वर खुद यीशु मसीह ने खाया, फिर भी वो चुप रहा। बहुत से ऐसी चीजें आए, बट हमें साथ रहने की जरूरत है। हमें आइए प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं, इसको की महिमा करते हैं, जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, सारा आदर सारा महिमा आपको देते हैं। धन्यवाद आपकी क्रूस के लिए, धन्यवाद आपकी कोड़ों की जख्म के लिए, धन्यवाद आपकी कोड़े बरसाए गए, कांटों की ताज पहने, लोग अपमानित किए, थप्पड़ मारे, थूक दिए, फिर भी आप चुप रहे। ये सारी चीजें आपने सहा। वो मेरा था, वो हमारा था, और आपने सहा। धन्यवाद, धन्यवाद मुझे पापों से बचाने, धन्यवाद तेरी स्तुति महिमा करता, जीवित और पराक्रम परमेश्वर, सारा आदर सारा महिमा मुझे, धन्यवाद। अभिषेक करो इस समय, हर एक मनुष्य की पापों के लिए क्रूस पर बलिदान हो, कब्र में गया और तीसरे दिन जीवित परमेश्वर, धन्यवाद। जो कोई तेरा नाम लेता है उद्धार पाता है, जो कोई तेरे क्रूस के मृत्यु को देखता है और अपने पापों को देखता है, मान लेता है, तो वो उद्धार पाता है। धन्यवाद देते परमेश्वर। प्रत्येक भाई बहन को अभिषेक, उनकी व्यक्तिगत जीवन से बातें हो, परिपक्व ज्ञान में बढ़ा, सच्चाई में बढ़ा, धार्मिकता में बढ़ा, तेरे वचनों में बढ़ा परमेश्वर। हमें सीखना आप सिखाओगे, ये कलीसिया सिखाता है प्रभु यीशु। धन्यवाद देते, तेरी स्तुति महिमा करें। प्रत्येक लोगों को सीखने का हृदय दोगे, लोग सीख सके, मजबूती के साथ हो सके, धोखा ना खाए ना धोखा दे, बल्कि सच्चाई में चल सके। आप सहायता करें। धन्यवाद, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।
भाई को शुभ फ्राइडे, शुभ शुक्रवार, गुड फ्राइडे। प्रभु यीशु मसीह ये फ्राइडे हम कभी ना भूले। आज के संदेश के लिए धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद हमारे हर एक गुनाह को आपके ऊपर लेकर क्रूस पर बलिदान। दिन प्रतिदिन हम आपकी वचनों में, आपकी कलीसिया में, आपकी राज्य में, आपकी सहभागिता में, आपकी शिक्षा में, आपकी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में हम बढ़ सके। आप हमारी मदद करें। धन्यवाद देते तेरी स्तुति महिमा करते जीवित और पराक्रमी परमेश्वर प्रत्येक लोगों को अभिषेक करें। धन्यवाद देते, धन्यवाद हमारे सारे बीमारी, सारे दर्द, सारे गुनाह, सारे पाप, सब कुछ जो हमें तुझसे दूर कर रहा है, उन सब चीजों को अपने ऊपर लेकर तू बलिदान कर। इसलिए प्रभु हमारे दिल से अपने हाथों को उठाकर तेरी महिमा कर। तू सच्चा और जीवित परमेश्वर, तू आदर के योग्य है, तू आदि और अंत, तू अल्फा और ओमेगा है। तू सारे सृष्टि के लिए बलिदान हुआ है और तीसरे दिन जी उठा। तू जीवित परमेश्वर है। धन्यवाद देते प्रभु यीशु, धन्यवाद देते यीशु के नाम से मांगते। आमीन, आमीन।